जमीन की हर नेमत मौजूद थी। नर्म हवा, बहती नदियां, जरखेज जमीन और फिर एक ऐसा इंसान जो 1000 साल तक एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन उसका एक लफ्ज भी दिलों को ना छू। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब किए हुए बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम को हिदायत देने के लिए भेजा। लेकिन ये कौम, जिसे दुनिया आज के इराक के इलाके में बसने वाली कदीम आबादी समझती है, वो अपनी ताकत, माल, औलाद और बुत परस्ती में इतनी डूब चुकी थी कि अल्लाह की तौहीद का सौद सुनने को तैयार ना थी। इनकी तस्वीर बन देते हैं, याद रहेगी। तस्वीर से ताजीम, ताजीर से सजदा और साजदे से शिर्क पैदा हो गया। ये हमारे मबूद हैं। फिर धीरे धीरे शिर्क का बेज इस कौम के दिलों में उग आया। ऐ हमरे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे। ऐ हमरे मबूद, मुश्किल आसन कर दो। हमारी मदद करो हमरे माबूद, ऐ नुज़र मदद कर। और फिर अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब का पैगाम रोज, रात, खुफिया और अलानिया हर मुमकिन तरीके से पहुंचाया। वो कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मेरी जज़ा अल्लाह के पास है, मैं तुम पर कोई वजन नहीं डालता। लेकिन कौम ने ठुकरा दिया। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ये कौन है? क्या ये हमें सच बताएगा? ये अल्लाह के नबी का पैगाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। हजरत नूह कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। नूह कहता है कि नुज़ार मदद नहीं कर सकता, तू मेरा मबूद है, मदद कर। हम नहीं सुनना चाहते। मेरा माबूद ज्यादा ताकतवर है। मेरा माबूद ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह के अजाब से डरो। ले आओ अजाब, हम भी देखें। वो कहते, तुम नेकी और बदी में हमें नहीं बता सकते, हम अपने खुदा खुद चुनते हैं। वो अपने हाथ कानों में डाल देते, चादरें ओढ़ लेते और गुरूर से कहते, ये सब तुम्हारी बातें बस नजरें हटाने की कोशिश है। बस करो, यह सिर्फ कहानी है। दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। ये इनकार इतना गहरा हो गया कि जो लोग पहले अल्लाह की इबादत करते थे, वक्त के साथ वो भी गुमराह बुतों जैसे वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर के सामने सजदे करने लगे। तसव्वुर करें, 950 साल तक एक इंसान अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देता रहा। 950 साल। दिन हो या रात, सब्र और शकीबाई से, मोहब्बत से, मलामत से, नसीहत और वईद से भी। लेकिन इसका नतीजा सिर्फ तेज तंज, मजाक और सरकशी था। कायद लोग कहते, हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं, और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाओ जिसका वादा तुम करते हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ले आओ जो अजाब लेकर आना है, हम भी देखिए।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब तो सिर्फ अल्लाह ही ला सकता है और तुम उसे नहीं रोक सकते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिकमत भी आजिज थी और गुरूर ने इंसान के दिलों को पत्थर बना दिया था। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। क्या करेगा? ये कश्ती कहां से आएगी? अल्लाह ने हजरत नूह को हुकाम दिया कि काश्ती तैयार करो। हम काश्ती को बनाएंगे अल्लाह की राजा के लिए। रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? पागल हो, ये सब बेकार है। हर ताक, हर केल अल्लाह की हिफाजत और निजायत का पैगाम था। सब तैयार है अल्लाह की रहमत के लिए। बस दुआ। चुप रहो, अल्लाह की हिफाजत में हो। हर एक परिंदा तैयार है। हर जानवर अल्लाह की मर्जी से आर्क में चढ़ा। परिंदों का जोड़ा और हल्का समन सब अल्लाह के हुक्म से। सब अल्लाह की हिफाजत में सवार हो जाओ। कौम के सरदार मजाक उड़ते रहे, लोग हैरान। ये देख, पानी आएगा तो कैसा होगा? दीवाने हो गए हो क्या? रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? हजरत नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। और फिर वो अल्फाज कहे गए, और फिर अल्लाह का हुक्म उतरा। और फिर एक दिन हजरत नूह की बात सच साबित हुई। कश्ती की हर कील, हर तख्ता इसी निजात का वादा था। फिर वो लम्हा आया जब आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए और जमीन ने अपने छिपे हुए चश्मे फव्वारे की तरह फूटे। बारिश यूं बरसी गोया एक समंदर नाजिल हुआ। पानी न सिर्फ बाला आमद बल्कि नीचे से भी उबल कर निकला और दोनों पानी मिलकर एक अजीम सैलाब बन गए। नूह ने अपनी आंखों से देखा। ए बेटे, अभी भी वक्त है, कश्ती में आजा। नहीं, मैं पहाड़ पर बच जाऊंगा। और वो ईमान ना लाया था, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से वो पानी में डूब गया। हिफाजत फरमाए। यकीन रखो सब ठीक होगा। तूफान गरजता रहा, दिन और रात एक हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ आपकी मर्जी से सब ठीक होगा। हर जानवर और परिंदा अल्लाह के हुक्म से महफूज था। शांत हो जाओ, अल्लाह की हिफाजत में हो। सब ठीक होगा, बस दुआ करो। हजरत नूह दुआ में मशगूल, सबको अल्लाह की हिफाजत में रखते हुए। ऐ मेरे रब, सबको अपनी हिफाजत में रखो। हर जानवर अपनी जोड़ी के साथ आर्क में महफूज। शांत हो जाओ, अल्लाह की हिफाजत। ये वो लम्हा था जब ताकत, माल, औलाद और गुरूर सब कुछ बेकार हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन अपने पानी को निगल जा, ए आसमान रुक जा। और जमीन ढलने लगी। जमीन ढुल गई, जरखेज जमीन दोबारा सामने आ गई और कश्ती
जूदी के मकाम पर ठहरी। कश्ती जूदी के पहाड़ पर रुक गई। सिर्फ ईमानदार लोग और जानवर बचे। नई जिंदगी का आगाज। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नजात पाए। अब नए जिंदगी के लिए काम शुरू। अल्लाह की रहमत का नया सफर। अब नई शुरुआत है। अल्लाह की रहमत से सब अच्छा होगा। सिर्फ ईमान वालों की नस्ल इस जमीन पर बाकी रह गई और तमाम इंसानियत इसी नस्ल से चलती है। यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरे आदम कहा जाता है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि गफलत, गुरूर और बुतपरस्ती इंसान को अल्लाह से कितनी दूर ले जा सकती हैं। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ जबान की इबादत काफी नहीं, असल ईमान तो वही है जो दिल को बदल दे। आज ये किस्सा सिर्फ एक कदीम वाकया नहीं, ये हमारा अपना इम्तिहान है। हम जिंदगी के किस रास्ते पर हैं? क्या हम इसी कौम की मानिंद हैं जो अल्लाह के पैगाम को रद्द करती है, या वो हैं जो ईमान लाए और निजात पाए? ये वो सवालात हैं जो हर जाने हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, और यही वो सबक है जो हर दिल तक पहुंचना चाहिए। का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो अंधेरों में रोशनी बन जाता है। लाइक, शेयर और कमेंट करके इस रोशनी को बुझने न दें।